5 सालों तक राइन रिवर ने जर्मनी को वेस्ट की तरफ से किसी इन्वेजन से बचा के रखा था, लेकिन 7 मार्च 1945 को अमेरिकन ट्रूप्स को एक ऐसा ब्रिज मिला जिसे जर्मन सपोजिटली डिस्ट्रॉय कर चुके थे, लेकिन वो खड़ा था। कुछ ही मिनटों के अंदर अमेरिकन ट्रूप्स ने उस ब्रिज को क्रॉस कर लिया और उन्हें जर्मनी के मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल बैरियर को क्रॉस करने का रास्ता मिल गया था। और इसके बाद जो कुछ भी हुआ उसने नाजी जर्मनी के कोलैप्स को एक्सेलरेट कर दिया। यह रेमेगन का लूडेनडॉर्फ ब्रिज था। जब अमेरिकन ट्रूप्स इस ब्रिज के पास पहुंची थी तो जर्मन इंजीनियर्स ने एक्सप्लोजिव लगाकर इस ब्रिज को गिराने की कोशिश की थी। पहले डेमोलिशन में यह ब्रिज नहीं गिरा था। तो यह देखकर अमेरिकन ट्रूप्स इस ब्रिज को क्रॉस करना शुरू कर देती है। अमेरिकन इन्फेंट्री और इंजीनियर्स ब्रिज क्रॉस करके जब ईस्ट साइड पर जाते हैं तो वहां पे वो जर्मन काउंटर अटैक का सामना करने लगते हैं। जर्मनी आर्टिलरी और रॉकेट से इस ब्रिज को बार बार गिराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अमेरिकन ट्रूप्स लगातार इस ब्रिज को क्रॉस करती जा रही थी। 17 मार्च को थाउजेंड्स ऑफ ट्रूप्स के क्रॉस करने के बाद यह ब्रिज फाइनली गिर जाता है, लेकिन तब तक अमेरिकन ट्रूप्स ने राइन रिवर पर टेम्पररी पॉन्टून ब्रिज बना लिए थे। अब उन्हें इस ब्रिज की जरूरत नहीं थी, राइन रिवर क्रॉस की जा चुकी थी। लेकिन रेमेगन एलाइड प्लान का मेन हिस्सा नहीं था। फर्दर नॉर्थ में फील्ड मार्शल बर्नार्ड मॉन्टगोमेरी राइन रिवर क्रॉस करने के लिए सबसे बड़ा कोऑर्डिनेटेड कैंपेन चला रहे थे। 23 मार्च को ऑपरेशन प्लंडर शुरू होता है। ब्रिटिश, कैनेडियन और अमेरिकन ट्रूप्स राइन रिवर के ईस्ट में जो जर्मन पोजीशंस हैं उस पर आर्टिलरी से बम्बार्डमेंट करती है। असॉल्ट ट्रूप्स बोट्स में बैठकर राइन रिवर क्रॉस करने लगती हैं। थाउजेंड्स ऑफ व्हीकल्स, इन्फेंट्री ट्रूप्स, ये सब राइन रिवर क्रॉस कर जाती है। अगले दिन यानी कि 24 मार्च को एयरबॉर्न असॉल्ट शुरू होता है। ये ऑपरेशन वेरसिटी था। 16,000 से ज्यादा अमेरिकन और ब्रिटिश एयरबॉर्न ट्रूप्स राइन के फर्दर ईस्ट जर्मनी के बहुत अंदर लैंडिंग्स करती हैं। इनका ऑब्जेक्टिव सिंपल था कि इनको की टेरेन कैप्चर करना है, मतलब कि ब्रिजेस कैप्चर करने हैं, जर्मन पोजीशंस कैप्चर करनी है और जो एडवांसिंग इन्फेंट्री ट्रूप्स हैं उनके लिए रास्ता खोल के रखना है। एक बार राइन रिवर क्रॉस हो गई उसके बाद जर्मन आर्मी की पोजीशंस तेजी से डिटोरिएट करती चली गई। अमेरिकन ट्रूप्स ईस्ट में जर्मनी के अंदर की तरफ आगे बढ़ी, ब्रिटिश और कैनेडियन फोर्सेस नॉर्थ की तरफ आगे बढ़ी। तो जर्मनी का जो सबसे इंडस्ट्रियल एरिया था रूर, अब उस पे मल्टीपल डायरेक्शन से अटैक होने वाला था। थाउजेंड्स ऑफ जर्मन ट्रूप्स इस रूर पॉकेट में फंसने वाले थे। वेस्टर्न अलाइज अब जर्मनी के कैपिटल बर्लिन की तरफ बढ़ेंगे। ईस्ट की तरफ से सोवियत यूनियन की फोर्सेस आ रही हैं। हिटलर अपने बंकर में जा चुका है, उसकी टेरिटरी कोलैप्स कर रही है, उसकी आर्मी कोलैप्स कर रही है और उसकी जो कैपिटल है बर्लिन, अब वहां फाइनल बैटल होना है, बैटल ऑफ बर्लिन होना है और हिटलर का अंत होने वाला है।